ये प्रिटी वुमन जो है आ गई ये आ गई आ नॉन गई आ मोमिन है, गई। ये मोमिन है? पता नहीं है। भाई एक्स जी मुस्लिम है। अभी ओह! उस दिन तो बात किए थे। अरे अच्छा यस तभी यस यस, एडम नहीं था, संडे। हेलो। मैंने वो संडे देख लिया संडे था। बात हुई। जी प्रीटी वुमन जी, आपका इस्तकबाल है। हाय हाय एवरीवन। हाय। जी पहले तो साहिल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इस जर्नी के लिए। बट आज बहुत की जो शुक्रिया। सबसे अफसोसनाक खबर है, मुझे आइडिया नहीं था कि इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स ट्रू। ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने बाकायदा इसकी वीडियो रिकॉर्ड की है। मतलब उनको किसी चीज़ का डर खौफ है ही नहीं। दूसरा, अब इन्होंने ये नहीं सोचा कि उसकी, मैं भी क्या बोल रही हूँ कि उन्होंने सोचा नहीं, सोचा होता तो ऑब्वियसली वो ये सब करते ही नहीं। और इसके लिए ये नहीं है कि आप इनको जेलों में डाल दें, आप इनको अरेस्ट करें, इन पे आप केसेस चलाएं जो 1 साल 2 साल इवन 5 इयर्स तक चलते रहें, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिले। इसका ये हल नहीं है। इसका हल ये है कि इनको इंस्टेंट उसकी पनिशमेंट दी जाए और इनको इबरत का निशान बनाया जाए, तभी ये वाक़यात कम होंगे, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इस पे कोई भी बात नहीं करता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो ये मैं पहले ही आपकी स्ट्रीम में सॉरी, थोड़ा-सा मैं आज इमोशनल हूँ। मैं शुरू में ही बात करना चाह रही थी आपसे, लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने वो वीडियो नहीं देखा था, मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरा मतलब ये हुआ कैसे है, तो मैं तो वीडियो 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख सकी। मैंने ओपन किया और मैंने बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी एक इंसान जिसमें इंसानियत बाकी है, वो ये देख नहीं पाएगा, और रिकॉर्ड करना तो बहुत दूर की बात है। तो बस मुझे ये अपने थॉट्स शेयर करने थे कि मुझे बहुत ही दुःख और अफ़सोस हुआ है। इस मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह से बोलूँ कि उसकी फ़ैमिली, उसके बच्चे, पूरी लाइफ़ के लिए उन्होंने उनकी लाइफ़ भी बर्बाद कर दी है। एक इंसान की नहीं की, बहुत से लोगों की है एक ही वक़्त पे। बिल्कुल जी दुरुस्त साहिल। फरमा रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त जी फरमा रही हैं आप। एडम। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि उसके जो बेगम और बच्चे हैं बेचारे के, बिल्कुल। व्हाट अबाउट देम? दे आर डन, बिकॉज़ वो बेचारा ऑलरेडी गरीब है। उसकी कोई मेरा नहीं ख्याल हुँ। कि उसकी कोई बहुत बड़ी जायदाद होगी, बिकॉज़ ही इज़ लाइक, लुक एट हिम, दर्जी है ना वो बेचारा। दर्जी है, एग्ज़ैक्टली दर्जी है। तो उसकी तो आपकी लाइफ, उसके तो बच्चों की, बीवी की, और अगर उसके माँ-बाप कोई बूढ़े हैं, दे आर डन, ऑल ऑफ देम आर डन। कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, कोई नहीं सोचता। और सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है एडम, कि लोग एप्रिशिएट करते हैं, मोमिन एप्रिशिएट करते हैं वायलेंस को। मैंने बताया तो है, मोमिन तो उनका वो बना देंगे मकबरा। देखो, बिल्कुल। कमेंट आ गया अप्रिसिएशन वाला। मज़ा आ गया मस्त। हाँ, एग्ज़ैक्टली। मोमिन तो उसका मकबरा बना देंगे जी, सिस्टर जी। सही बात है। और ये कमेंट देख के मुझे बहुत दुःख लगा है कि ये ऐसे लोग हम में रहते हैं, हमारे आस-पास रहते हैं, और कभी भी हम ये भी इस चीज़ यही का। तो यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि इसमें जो है, अब चूंकि ये इंसिडेंट जो है वो जनरलाइज किया जाएगा हर एक मुसलमान के साथ, तो हुँ। अब समझ में कैसा है, हर कोई मुसलमान तो निकल के ये हरकत नहीं करेगा, लेकिन फिर समझ में कैसा आए कि भाई कौन बीच में ऐसा है जो ऐसी हरकत कर दे। तो ये तो सबके एग्ज़ैक्टली। लिए मुश्किल खड़ी कर दी गई। साहिल, इस पे आप किसी का ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कौन ये हरकत कर सकता है, कौन नहीं। एग्जैक्टली। ये कोई भी कर सकता है, किसी का भी दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, इनका कोई एतबार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन दीदी एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास 90% जो मुसलमान इस वक़्त है इंडिया में, स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ठीक हुँ, है? वहाँ पे मैं 50% कह सकता हूँ। जो हुँ। 90% मुसलमान हैं वो अच्छे हैं, यानी कि वो इस्लाम की तालीमात पे अमल नहीं करते हैं। क्योंकि इस्लाम ए बुरा है, इंसान बुरे नहीं है। जो इंडिया की बात करें? 10%, सॉरी, इंडिया की बात करें आप? इंडिया की, कि 90% अच्छा। वहाँ पे जो मुसलमान है ना, हुँ, वो अच्छे मुसलमान हैं। लाइक वो हाँ।
वो इस टाइप का गन नहीं करना चाहते, वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। उनको उनको तालीमात पहली बात पता भी नहीं है, और वो इससे एकदम मतलब वो जैसे कि एडम बोल रहा है और जो हकीकत है कि वो रियल इस्लाम फॉलो ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। कंटिन्यू। तो वो अच्छे लोग हैं। अब हम उनको अच्छा, अब आप ये जो हमारे व्यूवर्स हैं, अगर उनमें से कोई उधर जाके उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा तो वो बेचारे इसी तरह मर जाएंगे जिस तरीके से दर्दी मर गया। क्यों? हाँ। क्योंकि वो लड़ाई जानते भी नहीं है और लड़ाई करना भी नहीं चाहते, वो बेचारे इसी दर्दी की तरह मर जाएंगे। ठीक है, इसी हिंदू हिंदू की तरह वो बेचारे मर जाएंगे। और होगा क्या फिर? होगा ओ लो जी, हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया, राइट? ये होगा। और फिर क्या होगा? एंड में बुरा कौन बन गया? हिंदू। सो डोंट डू दैट। हमारी मूवमेंट का मेजर पर्पस यही है, एक्सपोज द लाइज सो दैट दीज इडियट्स विल लीव इस्लाम। और फिर आपके पास ये 90% जो है ना, जो कि इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहे, वो इस्लाम ही छोड़ दें, और फिर 10% लोग रह जाएं, और फिर हम उस वक्त मूवमेंट क्या होगी हमारी? फिनिश देम अप, लेट्स हैव अ फाइट विद दीस 10%, लीगल फाइट, राइट? दैट विल बी अ लीगल फाइट बिकॉज़ दे विल बी कॉल्ड टेररिस्ट, दे विल बी कॉल्ड टेररिस्ट। और एडम, ये टेररिज्म को क्या समझते हैं कि टेररिज्म कोई एक फॉर्म है कि जाके बम से उड़ा दो, इसकी बहुत सी फॉर्म है, मेंटली टॉर्चर करना। सिस्टर, ये जो अभी एक बंदे को मारा है, ये टेररिज्म है, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये टेरर फैलाने की कोशिश है ना, कि कोई नुपुर शर्मा को कोई सपोर्ट ना करे, जो करेगा हम उसे कत्ल कर देंगे। टेरर फैलाने की कोशिश की है ना उन्होंने। दिस इज कॉल्ड टेररिज्म एज वेल, इवन दो इट्स अ किलिंग ऑफ वन पर्सन। नहीं, ये एक 19 इयर्स का लड़का, फॉर्म्स होती हैं। एक 19 इयर्स का लड़का जो एक्स मुस्लिम है महाराष्ट्र का, वो भी इसी रीजन के वजह से जेल में है कि उसने सिर्फ नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। हमारा पूरा साद अंसारी वहां पे भी गए थे उसको पकड़ के मारने के लिए, तो बच गया वो बेचारा। वीडियो आल्सो। यार इस भाई का नाम क्या है यार, हिंदू भाई का? मुझे ये भी नहीं पता। मैं तो वीडियोस देखी और मैं पागल हो गया, ध्यान मेरा खराब हो गया कि यार इसने किया क्या। उनका नाम है कन्हैया लाल। असल में एक खबर ये भी आई है कि उस बंदे ने कुछ नहीं किया था, उस बंदे का जो बेटा था उसने कोई पोस्ट नुपुर शर्मा की सपोर्ट में उसने अपने स्टेटस पे रखा था। साहिल भाई, डजंट मैटर यार, डजंट मैटर। नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन दैट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। यानी यार साहिल मतलब कितनी गिरी हुई हरकत है, जस्ट इमेजिन। हमें तो ये ब्लास्फेमी की डेफिनेशन तो बताएं ना एक बार। ये किसी एनीथिंग लेट मी गिव यू द डेफिनेशन। आप जो मुल्ला जो आपको डेफिनेशन नहीं बताते, वो मैं बता देता हूँ, और आप उनकी हर एंगल पे यही डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, हर एंगल से। एनीथिंग दैट विल कॉज टू इंसल्ट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज ब्लास्फेमी, फुल स्टॉप। चाहे वो लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, irrelevant. Anything which causes an insult to the prophet of Islam is blasphemy, full stop. हाँ, तो बस आप यही बात प्यार से कह देना, आप यही बात प्यार से कह दें, जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में हजरत आयशा सिद्दीका उम्महातुल मोमिनीन के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह निकाह मुबारका अदा किया, जिसकी वजह से जो कि अल्लाह ताला तबारक व ताला ने ये शादी आसमानों पे बना दी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया था, जनाब जिब्राइल के थ्रू वही दे दी थी। You say all of that in a circular motion, it's all good. अच्छा, अब साहिल के साथ मैंने पहले भी एक दो बात की थी। मैं कहा साहिल मुझे कहता था कि यार तुम इतना अटैकिंग फॉर्म में क्यों आते हो, ये बात प्यार से कहो। मैं कहता हूँ साहिल, मैं प्यार से पाकिस्तान में ये सारी बातें सुनता रहा हूँ, ठीक है? प्यार वाली बात इनको समझ नहीं आती है। यू हैव टू एक्सपोज द हिट, आपको वो हिट देनी है कि यार ये हिट है क्या। जो बात आप बचपन से मस्जिदों में सुनते आ रहे हैं, वो असल में हिट कहाँ कर रही है। यू हैव टू एक्सपोज दैट हिट, फिर निकलेगा। कि जो एक्स मुस्लिम हैं, जितने भी हैं, वो भी इंसान हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, ठीक है? उनमें भी इमोशंस हैं और कई दफ़ा वो भी हार्श वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, तो उनको भी, बाकी सबको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने क्या-क्या सहा है। तो टोटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज़ को कि नहीं, कभी-कभी आराम से बात नहीं की जा सकती समटाइम्स। हेलो जी, साहिल भाई काफी खामोश है। मैं चाह रहा था कि वो बोले, लेकिन खामोशी आज। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ और बहुत
पॉइंट्स आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसके लिए मैं चुप सुन रहा था क्योंकि स्टार्टिंग से हम ये अच्छा स्ट्रॉन्ग पायलट जी को भी जुड़ना है। मसूद कुछ जगह बना दो। नहीं, मैं जा रहा हूँ। उनको अपनी बात रखने दो, आज इस पे डिस्कशन नहीं होना है। मजाक कर रहा है, कम ऑन मैन, इट वाज अ जोक। तू तो वाकई समझा मेरी इसकी लड़ाई चल रही है। मसूद बना कॉलेज को हटाने से अच्छा 1-2 मिनट दे दो ना, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दोगे तो दूसरा कोई ज्वाइन कर लेगा, उससे अच्छा उनको ले लो, फिर उसके बाद हम फिर फटाफट उनको ले लेते हैं। जी हाँ, एसके भाई को लेते हैं। एसके भाई आपका स्वागत है। बेगमबाज आपका भी स्वागत है। फटाफट एसके भाई पहले आप बात रखो। अच्छा, ये राशिद जमाल अगर मुस्लिम है फिर इनको भी मौका देंगे हम। हेलो जी आप अपनी बात रखिए सर। Okay, so first of all, congratulations Sahil for crossing 100K mark. You have received as love from subscriber. Congratulations. And related to this, I think हमारा जो आज का इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही strongly हम सबको कंडेम करना चाहिए. Even if वो अभी मुस्लिम कम्युनिटी, I don't blame all the Muslims, but I think अगर वो इस्लामिक जिहादिस्ट की तरफ से हुआ है हमें कंडेम करना चाहिए. बट एक पॉइंट हमें और समझना होगा बहुत रूट में, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल की. आई नो यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क कि आप हर एक वर्स को सबके सामने ला रहे हो, स्पेशली फॉर द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, बिकॉज आई थिंक 40-50 साल पहले तक हम लोग नहीं जान पाते थे. उनके ट्रांसलेशंस भी आते थे लेकिन इतनी ईजी टेक्नोलॉजी नहीं थी. सो वी आर कमिंग टू नो दैट पॉइंट. लेकिन हम लोग को इसकी रूट प्रॉब्लम हमें जाननी पड़ेगी, बिकॉज इवन इन द टीवी चैनल एंड डिबेट्स दे आर जस्ट डूइंग लीपा पोती कि सब मजहब एक तरह हैं, सारे मजहब एक जैसे हैं, हमें भाईचारा सिखाता है. जबकि अभी रिसेंटली मैंने हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया एंड आई हैव सीन लाइक ओवर पीरियड ऑफ टाइम हिंदू कम्युनिटी हैव बिकम चारा इन दिस भाईचारा ऑलवेज. चाहे आप किसी हरियाणा में एक स्टेट है मेवात, उसका ले लो. आज से 80-90 साल पहले वहाँ पे 80% हिंदूज रहते थे. अभी जस्ट रिवर्स हो गया है, 98% मुस्लिम्स हैं वहाँ पे. 98 नहीं, अप्रॉक्सीमेट 85-80% मुस्लिम्स होंगे. वहाँ पे हर एक हिंदू फैमिली की लड़की का रेप होता है. साहिल, आई वुड अर्ज यू, आई थिंक ये एडमिसिबल ऑलरेडी फैक्ट्स है इसका. रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की एक कमेटी उन्होंने PIL डाली है. यू कैन डाउनलोड दी PIL एज वेल. उसमें जितनी चीज़ों का उन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ हॉरिफिक. एवरी सेकंड हिंदू फैमिली हैज़ बीन थ्रू आइदर रेप और मास मर्डरिंग एंड स्लॉटरिंग. मेवात हरियाणा में. सो द सिचुएशन इज़ रियली वर्स. एंड वो अभी जो PIL इन लोग ने दाखिल की है वो हाई कोर्ट में है. अभी उस पर आई डोंट थिंक ड्यू टू मुझे पता नहीं, लेकिन अभी 4-5 साल पहले उसको दाखिल किया था. सो दैट्स अ रियली हॉरिबल सिचुएशन. दूसरी चीज़, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अगर मैं देखूं, आप नॉर्डिक नेशंस का ले लो. आपकी कॉल में कोई आया था, वो कह रहा था स्वीडन फिनलैंड. आप कहाँ जाओगे? स्वीडन फिनलैंड में भी सेम चीज़ें हैं. उतने लिबरल सोसाइटी, उतनी लेवल सोसाइटी में भी हम ये देख रहे हैं कि जिनको 10 साल पहले इन लोग ने एज अ माइग्रेंट अपनी कंट्री में घुसने दिया था, सीरिया से आए हुए, चाहे मिडिल ईस्ट से आए हुए, उनके उनके लिए इन्होंने हेल्प की थी. वो आज 10 साल बाद वहाँ पे शरिया की डिमांड कर रहे हैं. आप UK में देख लो, लंदन में देख लो, यूरोप में देख लो. एंड मैं पब्लिक रिलेशंस को और जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उसको फॉलो करने लगा हूँ 1-1.5 साल से. मेरा रिसर्च में ही काम है लेकिन ज़्यादा फॉलो करने लगा हूँ. जो भी इंडिया से, जो भी यूरोपियन नेशंस अभी रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपने देखा होगा हर एक नेशन, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नॉर्डिक नेशंस हो, जो भी मोदी जी जा रहे हैं हमारी सारी, उसका एक बेसिक पॉइंट है कल्चरल डाइवर्सिटी शेयरिंग. बिकॉज दे वांट टू नो फ्रॉम दिस लैंड कि हम लोग ने इतने कट्टरता के बाद भी इन लोग को कैसे झेला है. ओके सर, आपकी बात आ गई, आपने अपना पॉइंट रख लिया है.
तो और भी कॉलर्स हैं, उनसे भी उनका पॉइंट ले लेते। बहुत शुक्रिया आप आए और अपनी बात रखें। Thanks, Sahil. थैंक यू वेरी मच। ओके, वी हैव स्टॉर्म पायलट जी। स्टॉर्म पायलट जी, आपका इस्तकबाल, आदाब। आदाब साहिल, आदम सीकर सबको आदाब। जी आदाब। आदाब सर, आदाब, वेलकम सर। आदम सीकर, कुछ याद है कुछ अर्सा पहले मैं आपको क्रिटिसाइज करता था, ये किसी का माइक ऑफ ऑफ यार आप करें माइक को, आवाज आ रही है, श्योर आ रहा है? हाँ, अभी वो माइक ये हो गया, म्यूट कर दिया। बोलिए आप स्टॉर्म पायलट जी। मैं अभी भी किसी का माइक और अच्छा एडम सीकर, मैं आपको मना करता था कि आप बहुत ज्यादा टू मच करते हो क्रिटिसिज्म, जी सर, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मैं गलत था, आप ठीक थे। मैं आपको क्रिटिसिज्म इससे भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये सुधरने वाले नहीं है। बिजी हूँ अभी हेलो, आवाज आ रही है आपकी? साहिल, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी स्टॉर्म पायलट साहिल, जी, ये क्या किस्सा हुआ उसका? मैंने सुना है शहनाज का कोई किस्सा हुआ है, शहनाज खान का। शहनाज का तो मुझे बिल्कुल भी जरा भी आइडिया नहीं है। बस आज कमेंट आया है कि उनकी हत्या की गई है, एक्स मुस्लिम शहनाज की। अब पता नहीं, ये सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि ट्रू न्यूज़ है, मतलब सही खबर है क्या है, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी किसी के पास नहीं है। तो नहीं, मुझे लेकिन सिर्फ वो एक ईमेल आया था पहले, वो समीर के चैनल पे कह रहे थे कि वो उनको किसी ने मार दिए। पता नहीं, तो देखना पड़ेगा क्या है। जब तक न्यूज़ ओपन ही ना होती सर, तब तक वेट करना पड़ेगा ना पायलट जी, हाँ, यहाँ कोई कंफर्म खबर मिले। बट थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अप्रिशिएट किया मेरी चीज को सर, अप्रिशिएट। हाँ, नहीं नहीं, तो उनके रखो, बिल्कुल इनके इनका यही है, ये सीधे बातों से मानने वाले, ऐसे आराम से मानने वाले नहीं है ये लोग, ये कुत्ते की दुम है ये लोग। अभी अभी साहिल, मैं कहूंगा कि ये जो अभी केस हुआ है, अगर तो मेरे भाई को किसी ने मारा होता ना, तो मैं जिस बंदे ने, मौलवी ने भड़काया था, मैंने उसको जाके ठोक देता। इनको सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इंसाइटमेंट करते हैं, भड़काते हैं, सिर्फ उनको पकड़ना चाहिए, उन मौलवियों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। एग्जैक्टली। और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है स्टॉर्म पायलट जी, मौलवियों के, जहाँ पे बाकायदा उन्होंने जुमा की नमाज के बाद जो है वो खुतबे में इंसाइट किया है, जज्बाती किया है लोगों को, हवाले दे दे करके, सहाबा देखो कैसा करते थे, सहाबा देखो क्या कैसा करते थे, आप लोग के अंदर क्या है, आप हिजड़े हो, आपको तो बस फेसबुक से फुर्सत नहीं है, आपको शादियों से फुर्सत नहीं है, आपको डीजे से फुर्सत नहीं है। इस तरीके से बाकायदा ये इन्होंने मुसलमानों के अंदर जज्बात को पैदा किया है। अभी यूरोप में अगर कोई ऐसी एक मौलवी कोई बात कर देना, एक मौलवी ने सिर्फ एक सवाल के जवाब में कहा था यहूदियों के बारे में, उसे 8 साल की जेल हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों नहीं बोलते ऐसे? तो इसीलिए अगर इंडिया में भी उसको रोकना है तो इसी तरीके से रोका जाएगा कि जिस मौलवी ने इस तरह की बात की उसको जेल में डालें, उस पर केस चलाएं, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें उसको, तो तब ये लोग बाज आएंगे, वरना इंडिविजुअल्स के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो जाहिर है उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको तो पनिशमेंट होनी है। लेकिन ये जो फैक्ट्रियां है ना, ये जो ईवल की फैक्ट्रियां हैं, ये बड़ी तोदों वाले, इनको पकड़ना पड़ेगा। इनका एटीट्यूड आपने देखा, आप टेलीविजन में गए थे, आपकी कई दफा इनके साथ कन्फ्रंटेशन होती है, आपने देखा कि उनकी जुबान, उनका एटीट्यूड, उनके जज्बात ऐसे होते हैं कि जैसे पता नहीं इनके कुर्सियों के नीचे स्टूडियो में मिर्च रख देते हैं, इनको पता नहीं तकलीफ क्या होती है। तो ये इनका जो एटीट्यूड है, इनको जो हम लोग कर रहे हैं, जो एडम सीकर कर रहा है, मैंने ये बातें कह के इनको नॉर्मल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, मौलवियों ने इनको बहुत ही इनका दिमाग खराब किया हुआ। बल्कि इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर दूं, किसी का स्टॉर्म पायलट जी आपके पास एक हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि बल्कि मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, जो मैंने एक वीडियो में बताया था जब मैंने इस तरीके के मौलवी को एक्सपोज किया था, वो जज्बाती कर रहा था मुसलमानों को, कि ये जो मौलवी हजरत